श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आज मैं आपके सामने एक छोटी सी कहानी लेकर उपस्थित हुआ हूँ। साथियों, कहानी पूरा सुनिएगा। एक बुजुर्ग बाप अपने बेटे के साथ अपने घर में अकेला रहता था। बेटा नौकरी करता था। अच्छा सा घर देखकर, अच्छी सी लड़की देखकर बाप ने अपने बेटे की शादी कर दी और सारा जायदाद अपने बेटे के नाम कर दिया। पतोह आने के बाद, बहू आने के बाद बहुत ही सुखी जीवन वह बुजुर्ग बिता रहा है। एक नाती हो जाने के बाद वह और भी प्रसन्न हो गया। लेकिन पतोह जो बहू है वह बाप को, अपने ससुर को पसंद नहीं करती है, क्योंकि उनका हाथ खाते समय लड़बड़ा जा रहा है। उनके कपड़े पर दाल गिर जाता है, सब्जी गिर जाता है और वह बहू को अच्छा नहीं लगता। बहू ने अपने पति से कहा, देखिए, पिताजी को वृद्धाश्रम में छोड़ाइए, क्योंकि हमारे भी बच्चे हो गए हैं, हम अपने बच्चों में व्यस्त रहते हैं। आश्रम में, जब वृद्धाश्रम में चले जाएंगे तो उनका ख्याल अच्छे से रखा जाएगा। वहाँ पर हम लोग समय समय पर मिलने जाया करेंगे। व्यस्त रहने वाला, नौकरी करने वाला पति भी अपने पत्नी की बात को मान लेता है और पिताजी को ले जाकर वृद्धाश्रम में छोड़ने चला जाता है। जब वृद्धाश्रम के दरवाजे पर पहुंचता है तो वहां का मैनेजर खड़ा होकर उस बुजुर्ग व्यक्ति का स्वागत करता है और बहुत ही हंसकर, बहुत ही प्रसन्न मुंह से मिलता है और पूछता है कि आप यहाँ कैसे। वह बुजुर्ग व्यक्ति उस मैनेजर से कहता है कि मैं यहाँ रहने के लिए आया हूँ। तो मैनेजर कहता है, आपका कमरा तो खाली है, क्योंकि उस बुजुर्ग व्यक्ति ने उस आश्रम में बहुत सारा दान दिया था। उस आश्रम का ट्रस्टी था। उस बुजुर्ग व्यक्ति को कमरा मिल जाता है। जब मैनेजर कमरा दिखाने के लिए जाता है और बुजुर्ग व्यक्ति को कमरे में छोड़कर बाहर आता है तो बेटा पूछता है मैनेजर से कि आप मेरे पिताजी को कैसे जानते हैं। तो मैनेजर कहता है कि जब अनाथालय से आप 5 वर्ष के थे, जब आपको ये ले गए थे, तब से मैं इनको जानता हूँ। उस बेटे के आंख में आंसू आ गई। लेकिन आप विचार कीजिएगा, आप सोचिएगा कि यदि वह मैनेजर उन्हें नहीं बताता कि आपको अनाथालय से 5 वर्ष की अवस्था में लेकर गए थे, तो क्या वह बेटा रोता या अपने कर्म पर पछतावा करता? बिल्कुल नहीं करता। महाराज, प्यारे भाइयों, अपने माता पिता को आदर देना सीखो। उस आश्रम से, जिस आश्रम से उस बच्चे को उसके बाप ने ले जाकर अपने घर में जगह दी, अपना सब कुछ दे दिया, आज वही बेटा, वही लड़का उन्हें उसी आश्रम में लाकर छोड़ गया। ये कौन सी कल्चर, कौन सी परंपरा हम अपना रहे हैं, हमारे भारतवासी अपना रहे हैं? इस पर क्या अध्ययन नहीं होना चाहिए? इस पर क्या विचार नहीं करना चाहिए? हमने कौन से कल्चर को अपना लिया है, हमने कौन सी परंपराओं को अपना लिया है? इस पर ज़रूर विचार कीजिएगा और अपने माता पिता का सेवा कीजिएगा। जय श्री राम।